Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well. You are doing great in your studies. तो आज हम क्वेश्चंस कर रहे थे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने बच्चों एक रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख लिया था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जिसमें हम पूरा रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनाना सीखेंगे। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स समझते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, डीके गोयल बुक से लेटेस्ट, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है बच्चों रेशियो निकालना। किस चीज का होता है? रेशियो निकालना। तो कौन कौन पार्टनर है? दो पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है गौतम, दूसरे पार्टनर का नाम है राहुल, जिनका रेशियो है 2:3। जिनका रेशियो क्या है? 2:3। उसके बाद कह रहा है कौन एडमिट हो गया? करीम। ठीक है, कौन एडमिट हो गया बिजनेस में? करीम एडमिट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? न्यू रेशियो दे रखा है। तो मुझे ये पता चल गया गौतम, राहुल और करीम, इनका न्यू रेशियो भी क्वेश्चन ने मुझे गिवन दे रखा है 5:3:2। तो अब मेरे पास ओल्ड रेशियो भी पता है, मुझे अपना ओल्ड रेशियो भी पता है, मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी पता है। अब मुझे कौन से रेशियो की जरूरत है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। मुझे कौन से रेशियो की जरूरत है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है आप लोगों को मैंने समझाया था। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से कौन सा रेशियो माइनस कर देंगे? न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, तो एक निकलेगा गौतम का और एक निकलेगा राहुल का। आ गई बात समझ में? अब ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 और राहुल का है 3/5। माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है 5/10 और 3/10। एलसीएम लेंगे 10, 5 2 2 2 4 -5। तो इसमें मुझे एक नई चीज सिखानी है। देखो इस बार रेशियो माइनस में आ गया, -1/10। 5 2 3 2 6, 6 -3, तो ये आ गया 3/10। तो ऐसा भी हो जाता है बच्चों कभी कभी जब हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो एक पार्टनर का माइनस में आ सकता है, एक पार्टनर का प्लस में आ सकता है। तो जिसका भी माइनस में आया है, मैंने आपको बोला भी था, उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। और जो प्लस होता है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। प्लस वाले का मतलब है उसने सेक्रीफाइस किया है, माइनस वाले का मतलब है उसने गेन किया है। चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पैसे आएंगे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के पैसे आते हैं? नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो अपनी कैपिटल के रुपए लाया होगा, तो उसकी एंट्री बनती है टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। और किस चीज के पैसे आए होंगे हमारे पास? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिएगा लिखा है सी पॉइंट में, करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000। करीम कैपिटल के कितने रुपए लाया है बच्चों? 40,000। एंड गुडविल के कितने लाया है? 10,000। देखिए यहीं पे लिखा है उसके, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू 10,000। तो टोटल कितने रुपए लाया है? 50,000। टोटल कितने रुपए लाए हैं? 50,000। तो ये जो कैपिटल के रुपए हैं, सॉरी पीएफजी के रुपए हैं, ये हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। पीएफजी अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन देखिएगा गौतम को तो क्या करना है? डेबिट। क्यों? क्योंकि गौतम का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो माइनस में आ गया, तो इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है वो भी बताया था, क्योंकि वो गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? राहुल। प्रीमियम फॉर गुडविल ऊपर से देख लीजिए कितनी अमाउंट है? 10,000। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये गौतम में कितने रुपए लिखूं और ये यहाँ पे राहुल में कितने रुपए लिखूं, क्योंकि दो बॉक्स हैं, एक डेबिट में है और एक किधर है? क्रेडिट में है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझा रहा था वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है।
तो ये जो बताओ करीम गुडविल के रुपए लाया है, करीम जो ये गुडविल के रुपए लाया है, इसके गुडविल की वैल्यू निकली कैसे होगी, फिर से समझिएगा। फर्म गुडविल में से जो फर्म की गुडविल रही होगी उसमें मैंने किसका शेयर मल्टीप्लाई किया होगा, करीम शेयर मल्टीप्लाई किया होगा। तो मुझे कितना आंसर मिल गया, 10,000। तो अभी मुझे ये तो पता नहीं है कि फर्म की गुडविल कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है करीम का शेयर कितना है। तो अगर हम चेक करेंगे करीम का शेयर कितना है, तो वो न्यू रेशियो में गिवन था 2/10। कितना गिवन है, 2/10। सर कैसे आया 2/10, ये देखिए ये जो लास्ट में 2 शेयर है ये करीम का है, ये किसका है, करीम का है। तो 2 डिवाइडेड में 10, इन तीनों का टोटल। तो जब मैंने फर्म की गुडविल में मल्टीप्लाई किया होगा 2/10, तो मेरा आंसर कितना आया, 10,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले यही 2 1 जा 2 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मुझे पता चल जाएगा जो फर्म की गुडविल है वो कितनी हो जाएगी, ये 5 न्यूमरेटर में चले जाएगा और 10,000 से मल्टीप्लाई जाएगा। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 50,000। हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब मुझे किसका शेयर निकालना है, गौतम का। फर्म की गुडविल पता चल गई, तो देख लो गौतम का शेयर कितना आया था, 1/10। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1/10। तो ठीक है, 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/10 से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मुझे पता चल गया कि सॉल्व करके उसका शेयर कितना आया, 5,000। तो मैं इधर बॉक्स में कितने रुपए लिख पाऊंगा, 5। और टोटल कितना आ जाएगा क्रेडिट में, 15,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 15,000। तो ये मेरे 2 स्टेप हो गए, रेशियो भी हो गए, जनरल एंट्री भी हो गई। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। अब हम क्या बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्या होती है, क्रेडिट। आपको बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होगा तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड पॉइंट दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज टू 20% ऑन डेटर्स। कह रहा है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो कितना बना दो डेटर का, 20%। कितना बना दो डेटर का, 20%। अब डेटर है कितने बच्चों, 12,000। 12,000 का जब आप 20% बनाएंगे, 12,000 का जब आप कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, 2400। कितना आ गया, 2400। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, मुझे ये बताओ ये प्रोविजन पहले से कितने के हैं, 2,000 के। अब कितने रुपए के बनाने को कह रहे हैं, 2400। तो सिर्फ कितने रुपए ज्यादा बनाने हैं, 400। देखो 2,000 के पहले थे, 2400 बना दो कह रहा है, तो मुझे सिर्फ उसमें और कितने रुपए डालने पड़ेंगे, 400 रुपए डालने पड़ेंगे। कितने रुपए डालने पड़ेंगे, 400 रुपए डालने पड़ेंगे। तो ये मेरे को नुकसान हो गया, क्या हो गया, नुकसान। तो इसमें हम लिखते हैं बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने रुपए से नुकसान हो गया, 400 रुपए से हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। आगे बात समझ में। उसके बाद जो सी पॉइंट था वो कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड था, तो उसका रिवैल्यूएशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। कह रहा है गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर एट द रेट 22,000। गौतम फर्नीचर कितने रुपए का टेक ओवर कर रहा है, 22,000। तो देखो पहले फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर था देखो 25,000 का। फर्नीचर कितने का था, 25,000 का। कितने में ले जा रहा है गौतम, 22,000। बताओ फायदा हुआ नुकसान, सर नुकसान हो गया 3,000 रुपए का। कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। तो लिख दीजिएगा बाई फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपए, 3,000 रुपए। अब देखिए उसके बाद डी पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो उसकी बैलेंसिंग करनी होती है, एक लाइन ऊपर से 2 लाइन नीचे से, बैलेंसिंग सेम लाइन में होगी। तो ये मेरा टोटल इधर का कितना आ गया, 3,400। 3,400। अब 3,400 में से कुछ भी माइनस करने को
नहीं है। जब कुछ भी माइनस करने को नहीं होता तो वही बैलेंस बच जाएगा, वही क्या बच जाएगा, बैलेंस। और आपको मैंने समझाया था जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो इसका मतलब होता है बाई लॉस ट्रांसफर टू। किस में बढ़ता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कौन कौन थे, गौतम और राहुल। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में बोला था ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होना चाहिए। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3। अब 2:3 में हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2:3 में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो राहुल को, गौतम को मिलेगा 1360, गौतम को मिलेगा 1360 और राहुल को मिलेगा 2040। कितना मिलेगा, 2040। तो आगे बात समझ में, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, ठीक है। कौन सा अकाउंट बना लिया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाना। क्या सीखा था, कैपिटल अकाउंट बनाना। तो चलिए जल्दी से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में मैंने आप लोगों को 5 स्टेप्स लिखवाए थे। कितने स्टेप लिखवाए थे, 5, और एक छठा भी लिखवाया था एक्सेप्शन, कि कभी कभी वो भी आ जाता है। तो समझते हैं उन सारी बातों को और जल्दी से एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने पार्टनर हो गए अब बच्चों हो गए हमारे 3 पार्टनर। अब हमारे कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए। तो हम कितने कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक हो गया। तो पहले पार्टनर का नाम है गौतम, तो पहला कॉलम गौतम का। दूसरे पार्टनर का नाम है राहुल, तो राहुल का। और तीसरा जो नया पार्टनर है उसका नाम है करीम। ये पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर से सेम नाम, गौतम, राहुल और करीम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको सिखाया था बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी मतलब कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। वो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे गिवन होता है, बैलेंस शीट में गिवन होता है। कहाँ पे गिवन होता है, बैलेंस। देखो गौतम और राहुल 30,000 और 40,000। तो हम सबसे पहले कितने रुपए लिख दें, 30,000 रुपए गौतम में और 40,000 रुपए किस में, राहुल में। करीम में क्या कर देंगे, डैश। क्लियर होगी बात। उसके बाद लायबिलिटी साइड की कितने, स्टेप 2 क्या बोला था, लायबिलिटी साइड के 4 आइटम ढूंढना। तो उसमें क्या क्या थे वो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या गिवन है, जनरल रिजर्व कितना गिवन है, 10,000 रुपए। तो ये जनरल रिजर्व को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 10,000 को अगर मैं 2:3 में करूंगा तो ये हो जाएगा 4,000 एंड 6,000। ठीक हो गया, ठीक है। और भी कोई चीज है क्या, देखो लायबिलिटी साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं सर सिर्फ जनरल रिजर्व था। फिर क्या बोला था, एसेट साइड के कितने आइटम्स ढूंढिएगा, एसेट साइड के 3 आइटम्स, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। देखो गुडविल तो है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सिर्फ गुडविल है। तो गुडविल एसेट साइड में, एसेट का बैलेंस डेबिट में होता है तो पोस्टिंग किधर होगी, डेबिट साइड। गुडविल को हम क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने गुडविल लिख दिया। अमाउंट कितनी थी, अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट गुडविल की भी 10,000 है, तो 10,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, याद रखिएगा बैलेंस शीट की अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। उसके बाद चौथा स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, देखो तो रिवैल्यूएशन में क्या आया है, लॉस इस तरफ आया है, तो कहां आ जाएगा, दूसरी साइड। एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में कोई भी आइटम्स ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट की चीज क्रेडिट होती है बच्चों, क्रेडिट की चीज क्या हो जाती है, डेबिट। तो ये डेबिट में आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। ठीक हो गया, कितना 1360 और 2040। क्लियर हो गई बात। लास्ट
जो था वो होती है जनरल एंट्री, लास्ट जो होता है वो होता है क्या, जनरल एंट्री। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब पहली एंट्री में देखो कहीं कैपिटल है, हाँ सर करीम्स कैपिटल है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में करीम में कितने रुपए लिखेंगे, 40,000। और नेम किसका आएगा, अपोजिट में, अपोजिट में कौन है, बैंक। तो क्या करना होता है, जो कैपिटल लिखनी होती है नए पार्टनर की, वो लिखनी होती है किस नाम से, बाई बैंक, क्योंकि अपोजिट में किसका नाम था, बैंक का। और करीम कितने रुपए लाया है, 40,000। कितने रुपए लाया है, 40,000 रुपए लाया है कैपिटल के। फिर से देख लीजिएगा, ये देखिए टू करीम्स कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपए। तो कह रहा है करीम के कैपिटल अकाउंट में 40 लिखो, तो 40,000 लिखा, नेम किसका आया, अपोजिट वाले का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि दूसरी एंट्री में क्या कैपिटल आया है, हाँ सर आया है, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब होता है गौतम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कितने रुपए से, 5,000। नेम किसका लिखेंगे, अपोजिट, अपोजिट में कौन है, राहुल। तो गौतम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 5,000 रुपए से, गौतम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। नेम किसका आएगा, अपोजिट में, अपोजिट में किसका नाम है, राहुल का। तो राहुल कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया, राहुल कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बच्चों, सर अभी तो राहुल भी बचा है, तो राहुल कौन सी साइड है, क्रेडिट में। ठीक है, राहुल कौन सी साइड है, क्रेडिट में। ठीक है, ये भी कैपिटल ही होता है, राहुल कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड है राहुल, क्रेडिट साइड है। तो जब क्रेडिट साइड है तो कितने रुपए लिखने हैं, 15,000। लेकिन नेम किसके आते हैं बच्चों, अपोजिट में। और इस बार अपोजिट में दो लोगों के नाम है, एक पीएफजी और एक गौतम कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और दोनों लोगों के नाम लिखेंगे। एक बार लिखेंगे बाई पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। राहुल के में कितने रुपए होंगे, राहुल के में एक वो 10,000। और एक किसके में से आएंगे, बाई गौतम कैपिटल अकाउंट, बाई गौतम कैपिटल अकाउंट। और वो कितने रुपए दे रहे हैं, 5। तो पूरे पूरे कितने हो गए, 15,000 आ गए। फिर एक चीज और क्या बोली थी बच्चों कि अगर कोई पार्टनर क्या ले जा रहा होगा, कोई एसेट ले जा रहा होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि कोई एक ऐसा पार्टनर था जो फर्नीचर ले जा रहा था। देखो कह रहा है गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर एट 22,000। तो गौतम क्या ले जा रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर कौन सी साइड में आता है, एसेट साइड में आता है। और एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा। क्या ले गया गौतम, फर्नीचर। क्या ले गया, फर्नीचर। तो मेंशन कर दिया। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टेप लिखवाए थे 6, देखिए कितने इंपॉर्टेंट थे, उनसे हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। तो अब हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमारा काम होता है बच्चों बैलेंसिंग करना। क्या होता है, बैलेंसिंग करना। हम बैलेंसिंग करते हैं, दोनों साइड की बैलेंसिंग सेम लाइन में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो गौतम का टोटल आ गया 34,000। यही 34,000 गौतम के इस वाले साइड में भी लिख देंगे। अब इस 34 में से बच्चों इस साइड जितने आइटम आए हैं उन सबको माइनस करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं टू बैलेंस CD। तो कितना माइनस करना है, 22, 30, 27, 31, 32, 360। 34,000 में से 32, 360 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ गया हमारा ये, 1640। माइनस करके कितना आया बच्चों, 1640। ऐसे ही अब राहुल का टोटल करेंगे, 46, 56, 61। कितना आ गया, 61,000। वही 61,000 हमने यहाँ मेंशन किया। इस 61,000 में से 8,040 माइनस करना है। इस 61,000 में से कितना माइनस करना है, 8,040। तो कितना आ गया, 52,960, 52,960। और करीम के में तो इजी है, उसने कितनी कैपिटल थी, 40। वही 40 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, इसमें से कुछ माइनस करने को नहीं है, तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा, 40,000। तो चेक करते हैं क्या यही आंसर है। तो देखिए गौतम के 1640, राहुल का 52,960 और करीम का 42,000। तो इस तरीके से हमने कौन सा अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों इसमें बनानी होती है बैलेंस शीट। अब इसमें एक और चीज बनानी होती है, वो क्या, बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट को मैं इस जगह पे बना रहा हूं जिससे आपको समझाते भी रहूं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बच्चों जैसा फॉर्मेट पहले बना है देख रहे होंगे सेम फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है, सेम फॉर्मेट बनाना होता है किस चीज का, बैलेंस शीट का। तो बनाते हैं फॉर्मेट। आसान होती है बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना क्या होता है, इजी होता है। बस आप लोग बनाइए फॉर्मेट और देखिएगा एक ही बार में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आ जाएगा। ये वाली साइड होती है लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। तो हमने फॉर्मेट बना लिया जिस तरीके से बैलेंस शीट का पुराना फॉर्मेट था उसी तरीके से हमने फॉर्मेट भी बना लिया, ठीक हो गया। अब आपको एसेट साइड देखनी होती है, एक पहले एसेट साइड बनाते हैं। तो आपने देखना है सबसे पहले एसेट साइड में क्या है, गुडविल। तो ये गुडविल है बच्चों, इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि इस गुडविल को मैंने ना कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसलिए। दूसरा क्या है बच्चों, फर्नीचर। अब इस क्वेश्चन में हम इस फर्नीचर को भी दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फर्नीचर अपने घर कौन ले गया, गौतम ले गया। फर्नीचर कौन ले गया, गौतम ले गया, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड बच्चों क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक को हम वापस कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, अपने एसेट साइड में स्टॉक। और कितने रुपए हैं, 15,000। हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो स्टॉक हम 15,000 लिख रहे क्या वही उसकी वैल्यू कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो नहीं आई। देखिएगा रिवैल्यूएशन व्हाइट कलर से देखना, ये तो आंसर है, व्हाइट नहीं सर स्टॉक में। तो जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, जिसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है उसकी वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं था तो स्टॉक मैंने कितने रुपए लिख दिया, 15,000। स्टॉक के बाद बच्चों क्या आता है, डेटर। डेटर कितने रुपए के हैं, 12,000। उसमें से क्या माइनस करना है, प्रोविजन। उसमें से क्या माइनस करना है, प्रोविजन। तो ध्यान से देखिएगा प्रोविजन कितना माइनस हो रखा है, 2,000। फिर मेरा आपसे वही क्वेश्चन है क्या इसमें कोई चेंज हुआ था, इसमें कोई चेंज हुआ था तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400 का नुकसान और ज्यादा हो रहा है, 400 रुपए का नुकसान और ज्यादा हो रहा है। तो अभी तक तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना लिख रहे थे, 2,000। अब उसमें 400 रुपए और प्लस कर देंगे, उसमें 400 रुपए और प्लस कर देंगे और कितना हो गया प्रोविजन, 2,400। तो समझ में आया, लायबिलिटी में अगर लॉस है तो प्लस होगा, लायबिलिटी में अगर प्रॉफिट है तो माइनस होगा। तो 12,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा, 9,600। लास्ट में बच्चों उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड। तो आप भी लिखेंगे कैश इन हैंड। मेरा आपसे क्वेश्चन है कैश इन हैंड कितने रुपए है, तो आप बोलोगे सर 40,000 रुपए। कितने रुपए हैं, 40,000 रुपए। ये देखिए, क्या आपके पास कहीं से पैसे आए, क्या बच्चों आपके पास कहीं से पैसे आए, हाँ सर पैसे आए हैं बैंक में। कहां से आए हैं, ये देखो सर नया पार्टनर लेके आया था, कितने रुपए लेके आया था, 50,000 रुपए। तो पहले से आपके पास 40,000 रुपए थे, पहले से आपके पास कितने रुपए थे, 40,000 रुपए थे। अब एक नया पार्टनर आया और वो 50,000 रुपए और लेके आया, तो अब आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 90,000। कितने रुपए हो जाएंगे, 90,000। तो अगर आप देखेंगे तो वन बाय वन अब एसेट्स कंप्लीट हो गए तो हमारा काम भी कंप्लीट। क्या करना होता है एसेट्स में, वैल्यूज देखनी होती हैं, जो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता उसको सेम कॉपी कर देते हैं, जिस वैल्यू में चेंज होता है प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस, लॉस हो रहा होगा तो माइनस। क्लियर हो गई बात। अब लायबिलिटी में आते हैं। अब कौन सी साइड आते हैं बच्चों, लायबिलिटी। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं था, देख लीजिए आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी चेंज होता है तो वो रिवैल्यूएशन में पक्का आया होता है।
समझ में आ गई बात, कहाँ पक्का आएगा, रिवेन्यू। फिर क्या लिखा है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं था, तो बिल्स पेबल भी हम सेम जो वैल्यू पहले थी वही लिख देंगे, दैट इज 15,000। कितनी, 15,000। उसके बाद बच्चों देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व को अब हम दोबारा पोस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हमने कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, कैपिटल। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, कैपिटल। अब ध्यान दीजिएगा बेस्ट, जो एक नई चीज है, जो हम ये कैपिटल लिख रहे हैं, जो ये हम कैपिटल लिख रहे हैं, पहले सिर्फ दो पार्टनरों की थी, एक थी गौतम की, दूसरी थी राहुल की। अब जब हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो इसमें करीम की कैपिटल भी लिखेंगे। किसकी कैपिटल भी लिखेंगे, करीम की कैपिटल भी लिखेंगे। और कौन सी वैल्यू वैल्यू लिखेंगे, जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है, जो आपने कौन सा अकाउंट बनाया, कैपिटल, उसमें जो बैलेंस सीडी आई है, उसमें जो बैलेंस सीडी आई है, अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो गौतम में कितना है, 1640। गौतम में कितने रुपए हैं, 1640। नई वाली कैपिटल लिखते हैं, कौन सी कैपिटल लिखते हैं बच्चों, नई वाली, 1640। राहुल की कितनी थी बच्चों, 52,960। चेक कर लीजिएगा, 52,960। और करीम के कितने थे, 40,000। हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी। जब सारी चीजें पोस्ट कर देंगे तो उसके बाद हम इस दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड का क्या कर लेते हैं बच्चों, टोटल कर लेते हैं। अब दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, सेम। तो करके देखते हैं। 1,14,600। इस साइड का, एसेट साइड का टोटल कितना आया, 1,14,600। देखिए सही है वो, ये यहाँ पे हमें आंसर दे रखा है 1,14,600। हम इस साइड का भी करके देख लेते हैं। 0, 6, 4, 10, 9, 6, 15, 16, कैरी 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 5, 4, 9, 10, 11, 1,14,600। तो बच्चे इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन किया। मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही और कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट सीखेंगे और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।